सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 4.5 वर्षों की अपनी उपलब्धियां, अपने बखान, अपनी सरकार के तमाम योजनाओं की तारीफ के पुल बांधे और ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए, उनको सुनने के बाद लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लतीफे सुना रहे हैं और इसलिए आज की पत्रकार वार्ता को मैं योगी जी के लतीफे के रूप में देखना चाहता हूं। योगी जी ने क्या कहा आज? उन्होंने कहा 44 ऐसी सेवाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 44 ऐसी सेवाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो मैंने सोचा चेक किया जाए कौन कौन सी सेवाएं हैं, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को कौन कौन सी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पर है। 20वें नंबर पर शिक्षा के मामले में हमने देखी हैं वो तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में मिड डे मील में नमक रोटी खाते हुए। ये शिक्षा की हालत है। स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश हेल्थ के मामले में फिसड्डी राज्यों में से एक, अंतिम के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, यानी नीचे से अंतिम 5 राज्य जो हैं उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। स्वास्थ्य के मामले में, इलाज के मामले में, अस्पताल के मामले में। और आज आप आयुष्मान योजना और अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रहे थे। स्वास्थ्य की दशा क्या है उत्तर प्रदेश में? कोरोना की महामारी में हमने देखा लोगों को बेड नसीब नहीं हुए, इलाज नसीब नहीं हुए, जांच नसीब नहीं हुए, उनकी जान चली गई तो लकड़ियां नसीब नहीं हुई शमशान में। गंगा की घाटों पर हजारों शव पाए गए, नदियों में लाशें सड़ी हुई पाई गई, और आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। इलाज के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में यह हालत है। अंतिम के नीचे से अंतिम के 5 राज्य जो हैं उसमें से उत्तर प्रदेश शामिल। अब आ जाइए रोजगार के मामले में। रोजगार के मामले में आदित्यनाथ जी ने दावा किया 4.5 लाख नौकरियां हमने दे दी। पहली बात तो 1,37,000 नौकरियां वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हें देनी पड़ी। दूसरी नौकरी ये है जो पुलिस की भर्ती की है। पुलिस की भर्ती की नौकरी की सच्चाई ये है, अभी भी ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद लगभग 25,000 लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं मिली, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्तियों में 12 भर्तियां निकाली गई। 12 भर्तियों में आज तक एक भी नौकरी का नियुक्ति पत्र नौजवानों को नहीं मिला। और आपको याद होगा कि ग्राम विकास अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं लड़के, अगर वो जब यहां नौकरी मांगने के लिए, नियुक्ति पत्र मांगने के लिए आते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण की व्यवस्था का पालन नहीं किया, वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं। आप कह रहे हैं हमने नियमता दिया, नौकरियां, आरक्षण की व्यवस्था लागू की और हमारे यहां नौकरियों में कोई घोटाला, घपला, पैसा, रिश्वत नहीं लिया गया। अरे जाइए पूछे ना उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, शिक्षकों की भर्ती में कितना घोटाला किया गया, कितने पैसे खाए गए उनसे। तो इसलिए आदित्यनाथ जी की सरकार वो महान सरकार है जो 2017 से 2021 तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं निकालती,
लेकिन एक लड़के को लेखपाल की नौकरी दे देती है और उसका ट्वीट भी मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। जब वो लड़का कहता है भाई अभी तो हम लेखपाल बने ही नहीं, लेखपाल की कोई भर्ती उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाला नहीं, तो मुख्यमंत्री जी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। चौथा, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे राज में दंगे नहीं हुए, दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश, सुशासन में रहा उत्तर प्रदेश, माताओं बहनों की सुरक्षा हुई उत्तर प्रदेश में। ये एनसीआरबी का डेटा मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 2016 में 8018 दंगे, 2018 में 8990, 2017 में 8990 दंगे, 2019 में 8908 दंगे। ये इस प्रकार से आंकड़े एनसीआरबी का डेटा है। तो दंगे कहां नहीं हुए? आप कह रहे दंगे कम हुए। ये रिपोर्ट है, एक साल में 5714 दंगे, दूसरे साल में 8908 दंगे, तीसरे साल में 8990 दंगे। ये है डाटा पूरा। इसको दंगे वाली बात देख लीजिए। दूसरा आपने कहा माताओं बहनों की सुरक्षा। ये देखिए एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, इसमें दलित और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। उत्तर प्रदेश दलितों पर होने वाले अपराधों के मामले में अव्वल नंबर पर है। और महिलाओं की सुरक्षा के बात कही गई। देश में महिला उत्पीड़न के मामलों में 46% इजाफा हुआ है और इसमें आधा मामला उत्तर प्रदेश का है। आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा आपने दी। आपकी एक कांस्टेबल का रोता हुआ वीडियो आया है। उत्तर प्रदेश में दरोगा पुलिस वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं, कांस्टेबल महिलाएं सुरक्षित नहीं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हाथरस का कांड होता है। फिर आदित्यनाथ जी ने कहा किसानों को हमने खुशहाल कर दिया। अरे भैया, किसानों के फसल का दोगुना दाम आपने कहा था कि हम दोगुना कर देंगे दाम। किसानों की हालत आपने ये की, 4.5 वर्ष में आपने गन्ना किसानों का 1 रुपए नहीं बढ़ाया। फसल का दाम दोगुना करने की बात आपने कही। जो फसल का दाम समर्थन मूल्य निर्धारित होता है, वो समर्थन मूल्य पाने के लिए किसान को लाठियां खानी पड़ती है। एक एक महीने तक अपना ट्रैक्टर लेके मंडियों में रोना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है, अनाज सड़ जाता है, अनाज खरीदा नहीं जाता। आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र किया और आंकड़े भी ऐसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं आदित्यनाथ जी कि आपको सुन के बेहोशी आ जाए, आप चक्कर खा के मूर्छित हो जाए। कह रहे 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ। अरे भैया, कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? आसमान में उड़ गया या जमीन निगल गई? कहां हुआ 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट? और अगर 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, तो किस विभाग में, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ जरा बताइए हमको। कितने उद्योग धंधे आपने लगाए जरा बताइए। कितने नए रोजगार आपने सृजित किया जरा बताइए। आपके मंत्री का आंकड़ा है, आपके मंत्री ने विधानसभा के अंदर बताया है। सरकारी जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है। 9% बेरोजगारी आदित्यनाथ जी की सरकार में बढ़ी है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आपके सरकार के रोजगार मंत्री, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आंकड़ा है। और जब नौकरी लोग मांगने आते हैं तो हमारे आदित्यनाथ जी कहते हैं होश में रहना, नहीं तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। एक तो हर चीज में संपत्ति किसी की बची नहीं, जब्त करने की धमकी रोज देते रहते हैं।
श्रम मंत्री का आंकड़ा है। तो इसलिए आदित्यनाथ जी की आज की पत्रकार वार्ता और 4.5 वर्षों की उनकी उपलब्धियां एक झूठ का पुलिंदा थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। नौजवानों को ना तो रोजगार मिला, 70 लाख नौकरियां देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में किया था। 70 लाख नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, जो नौकरियां लोगों की थी वो भी चली गई, और 4.5 लाख नौकरी देने का जो दावा आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्राइम को रोकने की जो बात आप कर रहे हैं वो सरासर एक झूठ है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा, दलितों के प्रति अपराध बढ़ा, आदिवासियों के प्रति अपराध बढ़ा, और आप कह रहे हैं कि आपने क्राइम में कंट्रोल कर लिया। आपके राज्य में फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। आप सबको छोड़ दीजिए, मैं एक सांसद हूं, मेरे ऊपर 16 मुकदमा लिख दिया आपने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिख दिया, और मुझे न्यायालय से मुजफ्फरनगर में आपकी पुलिस ने लिख के दिया कोई साक्ष्य मेरे विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे काम आप कर रहे हैं, विपक्षियों को दबाना, लोकतंत्र को कुचलना, उनकी आवाज को दबाना, यही काम हो रहा है इस सरकार में। और 4.5 वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं? आपने कहा जल जीवन मिशन का हमने अभियान चलाया, कोरोना की महामारी में बहुत अच्छा काम किया। मैं वीडियो देख रहा था आदित्यनाथ जी का। अरे भैया, कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर 8 लाख का बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, जिसकी शिकायत वैभव माहेश्वरी जी ने की है और लोकायुक्त की नोटिस हुई है इनके प्रमुख सचिव। जल जीवन मिशन का जिक्र उसमें किया गया। जल जीवन मिशन हजारों करोड़ का घोटाला है, जिस जल जीवन मिशन में बिना एस्टीमेट के टेंडर दे दिया गया, हजारों करोड़ का। यानी मूल्य निर्धारित ही नहीं हुआ काम का, एस्टीमेट बना ही नहीं और टेंडर हो गया। एनआरएचएम से बड़ा घोटाला हो गया। ये आपके योजनाओं की सच्चाई है। आप कहते हैं 42 लाख मकान आपने दे दिया, पता नहीं कितने शौचालय आपने दे दिया। जहां आपने शौचालय दिया जाके देख लीजिए, दर्जी की दुकान खोल के बैठे हैं उसमें लोग, जाके देख लीजिए आप। और नहीं आपको देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए, आपके शौचालय योजना की क्या स्थिति है, शौचालय किस हालत में पहुंच गया है। कागजों पे खाली आपकी योजनाएं चल रही हैं। बिजली की आपने बात की कि कितने लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दे दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, आपके मंत्री बौखला के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं जनता उत्तर प्रदेश की मुफ्तखोर हो जाएगी, लालची हो जाएगी। विधायक को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसद को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से जो मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक सांसद फ्री बिजली लेते हैं, वो जनता को फ्री बिजली नहीं लेने देंगे। जनता को अगर फ्री बिजली मिलेगी तो उसको लालची, मुफ्तखोर, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। देश में सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप बिजली का बखान कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपने गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कहा था सड़कें, आदित्यनाथ जी, और आपने कहा था 6 महीने में उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप खाली सी शहीद पथ पे चले जाइए। एक दिन मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था, 418 गड्ढे हैं इसी खाली शहीद पथ में, जो लखनऊ की सड़क है। छोड़ दीजिए गाजीपुर, मऊ, बलिया, उस तरफ की बात मत कीजिए, आप खाली यहीं की बात कर लीजिए आप। तो इस तरह सिर्फ कागजों में बड़ी बड़ी बातें करना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सारे दावे झूठे हैं और किताबी हैं, यही हकीकत है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तो आप यहां तो बैठ के गुलाबी मौसम कर दे रहे हैं, लेकिन जाके सच्चाई भी देखिए ना, क्या हालत कर दी आपने। इस देश के अन्नदाता को आप लोग मवाली, गुंडा, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
नौजवान नौकरी मांगने आता है उसको लाठियों से पिटवाते हैं, छात्राओं के साथ अभद्रता करते हैं, और आज 4.5 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं। बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें वीडियो चला रहे हैं। आप वीडियो जाकर देखिए। फिरोजाबाद में आदित्यनाथ जी, आपके राज के अंदर एक बच्चा अपने पिता की गोद पे दम तोड़ देता है, बेंच पे इलाज हो रहा है, एक हॉस्पिटल के एक बेड पे 3-3 मरीज भर्ती है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक महिला की मोमबत्ती की रोशनी में उसका प्रसव कराया जाने लगा तो उसकी मौत हो गई हरदोई में। 2 दिन पहले की खबर है। इसलिए दावे बड़े बड़े करने से पहले सच्चाई भी जमीन पर जान लीजिए। मुझे लगता है कि या तो आपको सच्चाई मालूम नहीं, या सच्चाई मानकर, सच्चाई जानकर आपने अपने आंखों पे पट्टियां बांध रखी है आदित्यनाथ जी। इसीलिए आज की इस पत्रकार वार्ता के जरिए आप लोगों के सामने कुछ सच और कुछ जरूरी बातें रखना था। मैंने अपनी बात कही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज नारा है काम सोच ईमानदार और काम दमदार, जो लिखा हुआ है उसे बोर्ड पर, उस पर आपने क्या कहना? नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि इस सरकार की ईमानदारी की हालत क्या है। जल जीवन मिशन में घोटाला, कोरोना के महामारी में घोटाला, कस्तूरबा गांधी में बच्चियों के खाने के नाम पर घोटाला, तो हर चीज में तो घोटाला कर रहे हैं ये लोग। बच्चों के वेंटिलेटर खरीदने में घोटाला, तो ईमानदारी की बात तो क्या है वो आप सामने देख रहे हैं। लोकायुक्त का नोटिस हो चुका है इनको। और दूसरा, दमदारी कहां दिखा रहे हैं आप? दमदारी आप विपक्षियों पे मुकदमा करने में, उनकी गर्दन पकड़ने में आप दमदारी दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये सारे दावे इनके झूठ का एक पुलिंदा थे, इससे अलावा कुछ नहीं। संजय जी, एक सवाल है आपसे। अभी हाल में योगी सरकार ने एक विज्ञापन छपवाया किसी निजी अखबार में, और उस पर काफी विवाद भी खड़ा हुआ। उसमें जो तस्वीरें दिखाई गई फ्लाईओवर की, तो वो कोलकाता की बताई जा रही है, उसमें पीली टैक्सी भी दिखाई गई। तो मेरे बातों की आप पुष्टि कर रहे हैं ना। आज 4.5 साल में उनके जो विकास के दावे हैं, वो विज्ञापन इस बात की सच्चाई है। प्रचार का पुल कलकत्ता का। अब अपने प्रचार, अब देखिए हमारे आदित्यनाथ जी विकास की कितनी लंबी सोच रखते हैं। वो कलकत्ता का पुल खींच के उत्तर प्रदेश में ले आते हैं। आप बताइए, ऐसा विकासशील मुख्यमंत्री आपने देखा है कोई? कलकत्ता का पुल और अमेरिका से पूरी की पूरी फैक्ट्री लेके चले आते हैं। आप बताइए। तो ऐसे ही आज वो 4.5 साल का जब बखान कर रहे थे, तो मुझे तो लगा कि ये योगी जी के लतीफे, इस पे एक किताब छपनी चाहिए, योगी जी के लतीफे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया उत्तर प्रदेश के लोगों का। और आप बैठ के सर इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये दावा मालूम पड़ रहा था कि मतलब पता नहीं स्वर्ग बना दिया, हम लोग स्वर्ग में रह रहे हैं, ऐसा बखान कर रहे थे। धन्यवाद आप।